बीटीसी 1,17,000 के आसपास चल रहा है और इथीरियम में ऑल टाइम हाई दिखा दिया है। सोलाना $200 के आसपास चल रहा है और ऑल्ट्स के अंदर हमें बहुत अच्छा पंप शो हो रहा है। बीटीसी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ऑल्ट्स के नेक्स्ट मूव क्या होंगे। अब मुझे पता है बहुत ज़्यादा सवालात आप लोगों के जहन में हैं कि यार अभी हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या न्यू एंट्रीज बनानी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कौन से लेवल्स आप लोगों ने देखते हुए मार्केट के अंदर बने रहना है या एग्जिट लेना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटीसी डोमिनेंस की, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऑल्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार हमें 10x का रिटर्न मिले, 20x का रिटर्न मिले। भाईजान वो चीज़ मत सोचो। अगर आपको कोई कॉइन 10x 20x होते हुए दिख रहा है तो कोई 1000 कॉइन में से कोई 2-4 होंगे, बाकी सारे कॉइन से ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर आप लोग ये देखो रेंडर, एक्सआरपी, डॉट, इस तरह के बहुत से कॉइन्स हैं वो एक ही जोन के अंदर चल रहे हैं, कोई पंप नहीं दिखा हमें। रेट कट की न्यूज आ रही है वगैरह वगैरह, कोई पंप नहीं दिखा। पंप किस कॉइन्स के अंदर दिख रहा है? इथीरियम, सोलाना, बीटीसी के अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, बीटीसी डोमिनेंस को देखो। बीटीसी डोमिनेंस 65% से 58% पर आ गई है। आप लोगों को ऑल्ट्स के अंदर पंप दिखा लेकिन बड़े इथीरियम, सोलाना वगैरह के अंदर दिखा। बीएनबी ऑल टाइम हाई पर आ गया, इनमें दिखा, लेकिन हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर पंप नहीं दिखा। मैं आप लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं कि मैंने बीटीसी डोमिनेंस को देखते हुए ऑल्ट से एग्जिट कब लेना है। अगर बीटीसी डोमिनेंस मुझे 55% के आसपास दिखी तो मैं मार्केट से 50% ऑल्ट से अपना पैसा खींच लूंगा, मतलब निकाल लूंगा। अगर बीटीसी डोमिनेंस मुझे 50% के आसपास दिखी, ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपको ये लगता है कि बीटीसी डोमिनेंस बहुत तेजी से 25 या 20 15 पर आ जाएगी तो ये नहीं होने वाला। ये नहीं होने वाला। आप लोग देख लो, ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होंगी। 61% से ऊपर अगर बीटीसी डोमिनेंस जाके क्लोज कर देती है फिर तो आपको अभी से ही ऑर्ड्स के अंदर क्रैश दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 58% पर है, कंटिन्यूसली बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है। लेकिन 55% पे 50% अमाउंट खींचो और बाकी के 50% अमाउंट जो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के प्लान से की हुई थी उसको आप लोग 50 से लेके 55% बीटीसी डोमिनेंस की रेंज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग करो। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत गंदा फंस जाओगे क्योंकि सबके जहन में 5x 10x 20x चल रहा है और ऐसा इस बार मुझे नहीं लगता कि होगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोग यूएसडी डोमिनेंस देखो तो यूएसडी डोमिनेंस 4.50% से ऊपर की क्लोजिंग दी तो आप लोग मार्केट से एग्जिट लोगे। अभी 4.24% चल रही है, जो कि एक हमें बड़ा हैवी क्रैश दिखा है इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ की वजह से। लेकिन 4.24% से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वक्त? नो डाउट वो सेलिंग जोन में जा चुकी है यूएसडी डोमिनेंस और अभी नीचे जाने के चांसेस हैं, लेकिन कब तक हैं? क्या आप लोगों को बाइंस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? अगर आप लोग बीटीसी को देखो तो बीटीसी 1,17,000 के आसपास चल रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बीटीसी का। 1,17,000 का जो एरिया है वहां से बार बार बीटीसी को रिजेक्शन देखने को मिलती है। जब एक बीटीसी 1,11,000 1,12,000 से उठ के 1,17,000 में चला गया तो यार एनफ नहीं है इतना प्रॉफिट। आप लोग स्विंग ट्रेड से शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड्स ले रहे हो तो आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आना चाहिए। मैं 1,70,000 पे मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर ज़्यादातर लोगों को ये बोल दिया प्रॉफिट बुकिंग ऐसा ऐसा करके क्लोज करो, खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमें दोबारा मौका मिलेगा। 117 के बाद 120 स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जोन है, उसके बाद 123 स्ट्रॉन्ग जोन है, तो हमें नीचे की तरफ कितने स्ट्रॉन्ग जोन नजर आ रहे हैं, ऊपर की तरफ कितने स्ट्रॉन्ग जोन नजर आ रहे हैं। अगर आप लोगों को 1,17,500 से ऊपर की क्लोजिंग नजर आई तो आप लोग 1,20,000 से लेकर 1,21,000 के आसपास बीटीसी को देख सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के पास 111 से लेके 116 117 का जोन है जिसके अंदर बीटीसी आप लोगों को चलता हुआ दिखता रहेगा। अभी 117,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है और मुझे पता है ये बीटीसी 114 113 या इसके आसपास दोबारा आ सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एज इट इज़ फॉलो करो। अगर बीटीसी की क्लोजिंग 1,17,500 से ऊपर दिखी तो आप लोग 121 तक वेट करो, 120 के आसपास तक का वेट करो। अगर आप लोगों को 117,300 या 117,500 से नीचे क्लोजिंग नहीं दिखती तब आप लोग ये माइंड में रखो कि आप लोग 111 से लेकर 117 के जोन के अंदर ही हो। ये मत सोचो कि बहुत जल्दी 117 का जोन बीटीसी ब्रेक कर देगा और आप लोगों को एकदम से पंप हो जाएगा ना। जब तक स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल तरीके से हमें क्लोजिंग नजर नहीं आएंगी, ब्रेकआउट नजर नहीं आएंगे, तब तक हम उस हिसाब से मार्केट में एंटर एग्जिट लेंगे। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप लोग ये कहते हो कि अभी ऑर्ड्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मिड टर्म ट्रेडर हो, तो अभी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक बहुत अच्छा पंप आया, ब्रेकआउट नजर आया, हो सकता है हमें इस क्लोजिंग के बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्रेकआउट दिखाई दिए। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ये होगा कि हमें अकॉर्डिंग बीटीसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड्स लेनी है। अगर बीटीसी हमें जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह परफॉर्म करता है तो आप लोगों को ऑर्ड्स के अंदर मजीद पंप दिखेगा। वरना अगर बीटीसी दोबारा 112 के आसपास आप लोगों को नजर आया तो आप लोगों को ऑर्ड्स के अंदर गंदा वाला क्रैश भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि अब बीटीसी डोमिनेंस भी करेक्शन लेगी। अब बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडी डोमिनेंस दोनों साथ करेक्शन लेंगी और जब दोनों साथ करेक्शन लेती हैं तो ऑर्ड्स के अंदर डंप आता है।
थोड़ा बहुत डंप आता है, तो शॉर्ट टर्म मिड टर्म वालों को तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, लॉन्ग टर्म होल्डिंग की हुई है, तो आप लोग होल्डिंग कर सकते हो, क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पर हम स्टिल बुलिश ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और ऑल्ट्स के अंदर जो टॉप 20 कॉइन्स होते हैं, कोशिश करो उनके अंदर रहो, बाकी शिट कॉइन्स के अंदर ना रहो। ये बुल रैली के अंदर भी डीलिस्ट हो सकते हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये वो कॉइन्स होते हैं जिनकी बैक नहीं होती, ऑडिट बाद में हो रहे होते हैं, कोई हैकर्स आ जाते हैं, कोई स्कैमर्स आ जाते हैं। ये न्यू प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर इतना ज़्यादा जल्दी आप यकीन नहीं कर सकते। जो भी न्यू कॉइन्स के अंदर बाइंग्स कर रहा है वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। न्यू कॉइन्स की कोई बैक नहीं है, ना टेक्निकल, ना चार्ट्स है, ना कुछ है, कोई बैक नहीं है। वो हमें एक लेटर शो कराते थे वाइट पेपर के, इसके अंदर ये है, नहीं बाकी हमें नहीं पता। उसको मार्केट के अंदर थोड़ा सा टिकने दो, थोड़ा सा चलने दो, हमें चार्ट्स पता चलने दो, उसके बाद हम बताएंगे कि भाईजान न्यू कॉइन्स के अंदर बाइंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो न्यू कॉइन्स से दूर रहो। अगर होल्डिंग्स करनी है, स्विंग ट्रेड्स करनी है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म जो भी ट्रेड्स करनी है, आप लोग टॉप 20 टॉप 50 कॉइन्स के अंदर करो। बाकी कोई भी सवाल होगा मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। थैंक यू।